NEP 2020. The hottest burning topic in nowadays news is New National Education Policy 2020. और हो भी क्यों ना, 34 साल बाद हमारी कंट्री को एक नई एजुकेशन पॉलिसी मिली है। इस पॉलिसी को लेकर हम सब में बहुत सारी एक्साइटमेंट है, पर एक्साइटमेंट के साथ साथ बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। मैं उमंग गोयल और मैं खुशी गोयल, आप सभी के सारे डाउट, सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो के मीडियम से हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो गाइज प्लीज़ स्टे ट्यून विद आवर वीडियो। कंटेंट में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा बात करता हूँ मैं फोकस। सो द फोकस ऑफ द पॉलिसी इज हाउ टू थिंक रादर देन व्हाट टू थिंक। मतलब अभी तक तो बच्चों को सिर्फ यही सिखाया जाता है कि उन्हें क्या पढ़ना है, लेकिन इस पॉलिसी के आने के बाद हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे कि उन्हें किस टाइप से सोचना है। बात कर लेते हैं मॉडल की। पहले क्या होता था कि जो हमारा स्ट्रक्चर था वो 10+2 में डिवाइडेड था, बट अब जो हमारा स्ट्रक्चर है वो 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करा है, 5+3+3+4। ये स्ट्रक्चर आपको वीडियो के एंड तक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। सो डोंट वरी एंड स्टे ट्यून विद आवर वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी फॉर फाउंडेशनल स्टेज, जो कि 0 से 2nd क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए है, और साथ में हम बात करेंगे प्रिपरेटरी स्टेज के लिए क्या क्या पॉलिसी आई है, जिसमें क्लास 3rd से 5th तक के स्टूडेंट्स आए हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्लास 2nd तक के बच्चों के लिए कोई भी एग्जाम्स नहीं होंगे। यस, क्लास 2nd तक के बच्चों के लिए कोई भी एग्जाम प्रेशर नहीं रहेगा। सेकंड बात करते हैं बैगलेस स्टडी की। जो फोकस है पढ़ाई का वो बैगलेस स्टडी होगा रादर देन बुकिश नॉलेज की। बच्चे खेल कूद के साथ साथ अपनी पढ़ाई का मजा ले पाएंगे। थर्डली इसमें पॉइंट आता है कि जो क्लास 3rd के स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 3rd में धीरे धीरे उनको स्पीकिंग, रीडिंग, आर्ट, साइंस, मैथ्स इन जैसे सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। सो गाइज अब बात कर लेते हैं पेपर की। तो पेपर से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब क्लास 8 तक के बच्चों के लिए बहुत इजी पैटर्न कर दिया है। सबसे पहली बात कि उसको केवल आंसर करना पड़ेगा एग्ज़ाम्स 3rd क्लास के अंदर, 5th क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर। केवल इन क्लास के अंदर बच्चे को पेपर देना होगा एंड 2nd क्लास तक तो कोई एग्ज़ाम है ही नहीं। और अब आप पूछोगे भैया ठीक है 3rd क्लास, 5th क्लास और 8th तक ठीक है, हमारा क्या होगा जो बाकी की क्लासेस है? तो उनके लिए भी स्कूल्स जो असाइनमेंट प्रोवाइड करेगा, जो होमवर्क होगे या फिर और अदर एक्टिविटी होगी, उस बेसिस पर रिपोर्ट कार्ड बनेगा। सो डोंट वरी और चिल गाइज। अब पढ़ाई का प्रेशर बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। आप सबको बस अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पर भी फोकस करना होगा। पॉलिसी फॉर मिडिल स्टेज दैट इज़ 6 to 8 क्लास। इस पॉलिसी को लेकर मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस पॉलिसी में 6th क्लास से कोडिंग इंट्रोड्यूस होने वाली है। पहली सी नागिन निकाली, मुन्ना पे डोला लगला। और कोडिंग मतलब हम बीटेक वालों से पूछो, जब बीटेक के फर्स्ट ईयर में जाते हैं कोडिंग एज अ न्यू सब्जेक्ट। हाँ, ICSE वाले 9th क्लास से कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं, CBSE में भी कुछ स्कूल्स में 11th-12th में होता है, बट मोस्ट ऑफ द क्राउड बीटेक में जाके कोडिंग एज अ न्यू सब्जेक्ट पढ़ता है। तो उनके लिए थोड़ा अलग सा एनवायरनमेंट होता है। बट जब 6th क्लास से कोडिंग स्टार्ट होगी कितना अच्छा एम्बियंस हो जाएगा। लाइक 8th क्लास का बच्चा, 10th क्लास का बच्चा वेब डेवलपमेंट कर रहा होगा, ऐप डेवलपमेंट कर रहा होगा, मतलब अलग से ही माहौल होगा। गेम खेलने की उम्र में जब बच्चा खुद के गेम बनाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं इंटर्नशिप्स की। इंटर्नशिप्स को लेकर बहुत सारे डाउट है। फ्रेज आया कि 10 days बैगलेस स्टडी, इसका क्या मतलब है? मैं बता देता हूँ इसका क्या मतलब है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें क्या है कि आपको साल के अंदर 10 दिन दिए जाएंगे, उसमें कोई बैग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस आपको क्या करना होगा, आपकी जो इंटरेस्ट है, पहली बात तो आपके इंटरेस्ट क्या, आपको पता ही नहीं होता इस एज में इंटरेस्ट क्या है। तो बच्चों को सबसे पहले अपना इंटरेस्ट जानने को पता चलेगा, उसका इंटरेस्ट क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग लाइक उसे म्यूजिक में जाना है और म्यूजिशियन के पास जा सकता है, उसके वर्क एक्सपीरियंस ले सकता है। यहाँ की उसे पोइट्री क्रे वगैरह से बना सकता है तो पोटर के पास जा सकता है, या फिर कुछ भी लाइक स्पोर्ट्स में जा सकता है, डांसिंग में जा सकता है। तो उसे एक इंटर्नशिप टाइप करके एक चीज़ प्रोवाइड होगी जिसमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा और वो बच्चा अपनी अदर स्किल्स को भी निखार पाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सेकेंडरी स्टेज के लिए क्या क्या पॉलिसीज आई हैं। सेकेंडरी स्टेज में 9 to 12 तक की क्लासेज हैं, तो पढ़ाई से रिलेटेड तो हो गई। तो सबसे पहले बात करते हैं एकेडमिक ईयर डिवीजन। तो जो 9th और 12th क्लास तक के बच्चों का एकेडमिक ईयर डिवीजन है उसको सेमेस्टर्स की तरह डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कॉलेजेस में होता है। तो सेमेस्टर की तरह ईयर का डिवीजन हो चुका है। सेकेंड बात करेंगे हम एग्जाम्स की। तो जब सेमेस्टर की तरह डिवीजन हुआ है तो एक साल में 2 बार बच्चों को एग्जाम देने पड़ेंगे, कि हर 6 महीने बाद उनका एक एग्जाम किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे बोर्ड एग्जाम्स की। बोर्ड एग्जाम्स को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है
कि 10th में बोर्ड होंगे हटेंगे क्या होगा। 12th के बोर्ड्स तो होने ही है, वो बात तो पक्की है, लेकिन 10th के बोर्ड को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन अराइज हो रही है। तो मैं कन्फ्यूजन क्लियर कर देती हूँ कि क्लास 10th और 12th तक के बोर्ड गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी कंटिन्यू होंगे और इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। क्लास 10th के बोर्ड को लेकर जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, अभी तक के लिए कंटिन्यू होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे मल्टीपल सब्जेक्ट चॉइसेस की। एक होता है ना कि 11th क्लास में जाने के बाद बच्चों को स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ती है कि उन्हें आर्ट्स लेनी है, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है। तो अब वो जो स्ट्रीम सिस्टम होगा ना वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। अब बच्चों को किसी स्ट्रीम की तरह डिवाइड नहीं किया जाएगा, बच्चे अपनी मर्जी से किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ कर पाएंगे, चाहे वो साइंस का फिजिक्स हो, कॉमर्स की या फिर ह्यूमैनिटीज़ का कोई भी सब्जेक्ट हो, जो मर्जी उसको चूज़ कर पाएंगे। तो ये स्ट्रीम सिस्टम बंद होने वाला है, बहुत सारी चॉइसेस आएंगी बच्चों के पास। बट मुझे इसमें एक ड्रॉबैक लगता है, जैसे कि इस एज में क्या होता है कि बहुत सारा जो मोस्ट ऑफ द क्राउड होता है वो एमलेस होता है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करेगा। मतलब कुछ एक्सेप्शंस होती है जो फोकस है कि जी हाँ मुझे तो अब इंजीनियरिंग करनी है या फिर IAS की तैयारी करनी है, पर मोस्ट ऑफ द क्राउड इस एज में ये होता है कि कन्फ्यूजन रहता है, वो इन तीनों में ही नहीं समझ पाता कि आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है। जब इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे तो कैसे डिसाइड कर पाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है। एक ये ड्रॉबैक। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ड्रॉबैक नहीं है, एक फन एलिमेंट है कि मतलब होता है ना कि स्कूल में एक नोक झोंक होती रहती है, स्वीट सी नोक झोंक, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, तो वो चीज़ ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। ये जो छोटी छोटी फाइट होती है ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। बट ओवरऑल ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो जब एग्जाम्स इतने अलग तरीके से होने वाले हैं तो रिजल्ट कैसे बनेगा, तो रिजल्ट में भी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ की, क्योंकि बच्चों को इंटरेस्ट होता है डिबेट में पार्टिसिपेट करना है, रेसिटेशन में, डांसिंग, स्पोर्ट्स, सिंगिंग, सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना होता है। लेकिन इस पार्टिसिपेशन की वजह से उनकी पढ़ाई इफेक्ट होती है और कहीं ना कहीं इसका असर उनके रिपोर्ट कार्ड पे दिखता है। तो अब इन सारी चीज़ों को भी, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ को भी रिपोर्ट कार्ड में स्पेस दे दिया गया है, तो बच्चे खुल के जो मर्जी वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिहेवियर इन क्लास। जैसे कि जो डिसिप्लिन होता है वो स्कूल लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता ही है, तो इसलिए बिहेवियर इन क्लास को तो पार्ट मिला ही है रिपोर्ट कार्ड में। नेक्स्ट बात करेंगे अदर क्राइटेरिया, जैसे कि टीचर्स के व्यू, टीचर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसको भी उसके अकॉर्डिंग भी मार्क्स मिलेंगे। दूसरा, आप खुद को किस तरह से जज करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप खुद को मार्क्स दे पाओगे। और थर्ड कि जो आपके क्लासमेट हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस चीज़ को भी एक सूटेबल कॉर्नर मिला है हमारे रिपोर्ट कार्ड में। इससे क्या होगा, इससे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ घुलेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे और इससे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होगा, बच्चे सोशली डेवलप होगा, तो ये बहुत अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे हायर एजुकेशन पॉलिसी। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस चीज़ का वेट था, हायर एजुकेशन पॉलिसी, आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें आई है। तो इसमें सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है एंट्री एंड एग्जिट पॉलिसी। तो इसको भी मैं एक बार बता देता हूँ। ऐसा होता है कि यार फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या और भी बहुत सारी कंडीशन की वजह से इंडिविजुअल को अपनी स्टडी को परस्यू नहीं कर पाता, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आई है। तो उसके लिए क्या है कि अगर वो इंडिविजुअल फर्स्ट ईयर तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू करता है तो उसको मिलेगा एक सर्टिफिकेट। अगर वो इंडिविजुअल सेकेंड ईयर तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू करता है तो उसको मिलेगा एक डिप्लोमा। अगर वो थर्ड ईयर तक, मान लीजिए उसने थर्ड ईयर तक अपनी पूरी बैचलर डिग्री करी, तो उसका एक पूरा बैचलर डिग्री मिलेगा, पूरी बैचलर डिग्री मिलेगी। मतलब अगर आप बीटेक कर रहे हो, बीटेक होती 4 साल के, बट अगर आप 3 साल तक पूरा कोर्स करते हो तो उसको आपको पूरी बीटेक का डिग्री मिलेगी, ना कि कोई बीच में गैप होगा। तो फोर्थ ईयर के लिए क्या बचा, फोर्थ ईयर बचा हमारे रिसर्च के लिए, मतलब पूरा फोर्थ ईयर रिसर्च को डेडिकेटेड है। तो इसमें आपको क्या है कि आप थर्ड ईयर तक बीटेक कर सकते हो, उसके बाद आप छोड़ सकते हो। उसके लिए मान लीजिए आपको कैट की तैयारी करनी है या फिर आपको गेट की तैयारी करनी है, तो आप 1 साल पूरा उसकी तैयारी में पूरा डेडिकेशन से आप दे सकते हो अपनी तैयारी को और उसमें वर्क कर सकते हो। और सेकंड थिंग इज दैट अगर आप रिसर्च परस्यू करते हो, फोर्थ ईयर परस्यू करते हो, तो अगर आप आगे जाके कोई हायर स्टेज मास्टर डिग्री करते हो तो उसमें आपका 1 साल कम हो जाएगा। मान लीजिए 2 साल की होती है अगर मास्टर डिग्री, मान लीजिए आपको एमटेक ही करनी है, वो 2 साल की होती है, तो उसमें से आपका 1 साल घट जाएगा और केवल 1 साल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट लगा इस पॉलिसी का। तो बैंक बनाया एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट। उसमें क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के, मतलब सभी स्टूडेंट्स के क्रेडिट स्टोर करे जाएंगे उसके अंदर, जितने भी ईयर वाइज जो भी उसमें डेवलपमेंट आती रहेगी या जो भी सर्टिफिकेट्स आते रहेंगे उसके रिज्यूमे टाइप होगा कि जिसमें वो सारे उसके क्रेडिट्स ऐड हो गए। और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल इस डेटा बनेगा जिसमें कि वो कभी कहीं भी एक्सेस कर सकता है, कहीं भी यूज़ कर सकता है। ये बहुत अच्छी चीज़ बनाई है इन्होंने।
नेक्स्ट आते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉलिसीज की। तो एक्स्ट्रा पॉलिसीज में सबसे पहले पॉइंट आता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आपने जेईई नीट का एग्जाम ही सुना होगा, ये सब एनटीए द्वारा ही होता है। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने एनटीए को और वाइड कर दिया है, और सारे एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक कॉमर्स वालों के लिए, ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दे दी गई है। एंड अब बात करते हैं एमफिल की। बेसिकली क्या होता था कि मतलब पीएचडी करने के लिए 1 साल की एमफिल करनी कंपलसरी होती थी, तो वो सब कंपल्शन हटा दिया गया है। आपको कोई एमफिल नहीं करनी पड़ेगी, सीधा आप पीएचडी कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीचर को लेकर कि टीचिंग लाइन में अगर आपको जाना है तो 2030 तक बीएड की डिग्री काफ़ी होगी आपको एक टीचर बनने के लिए। टीचर्स की हाई पोस्ट परस्यू करने के लिए आपको एग्जाम और टेस्ट देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपको सिंपल टीचर की जॉब चाहिए उसके लिए बीएड की डिग्री काफ़ी होगी आपकी टीचिंग की जॉब के लिए। फिर हम बात करेंगे एनआरए के बारे में, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये एजेंसी अभी न्यूली फॉर्म एजेंसी है, बिल्कुल अभी अभी बनी है, और इसका काम क्या है, सीईटी को कंडक्ट कराना। अब सीईटी क्या है, तो सीईटी को लेकर जो डाउट्स है वो भी क्लियर कर देते हैं। सीईटी एक एग्जाम है जो रेलवे, एसएससी और बैंक्स के प्री को कंडक्ट कराएगा। क्योंकि प्री क्या होता है, रेलवे, एसएससी, बैंक या कुछ भी गवर्नमेंट एग्जाम के 3 स्टेज होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो रेलवे, एसएससी और बैंक्स के प्री को हटाकर इन तीनों के प्री की जगह आपको सीईटी कंडक्ट कराना होगा, कि आपको सिर्फ सीईटी अपेयर करेंगे और इन तीनों के प्री आप कवर कर लोगे। इससे आप 3 बार एग्जाम्स देखने जाने से बच जाओगे, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और बाद में आप अपने मन चाहे जिसमें भी चाहे उसका मेन जाके अपेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत टाइम बचाने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम निकाला है सीईटी। जैसे इतनी अच्छी पॉलिसी बनी है तो एक थैंक्स, छोटा सा थैंक्स तो बनता ही है ना। वी स्पेशली थैंक्स टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग सच अ नाइस, सच अ ब्यूटीफुल पॉलिसी फॉर आवर कंट्री। थैंक यू सो मच सर। एंड एट लास्ट, इस पूरी पॉलिसी को देखने के बाद सिर्फ एक ही बात हमारे दिमाग में आती है कि व्हाई फिट इन व्हेन यू आर बोर्न टू स्टैंड आउट।